नमस्कार साथियों। आज हमारे सामने एक भाई उपस्थित हैं और इनसे हम चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर अंकित अग्निहोत्री है। मैं एमपी जबलपुर का रहने वाला हूँ और मैंने सागर से एमबीबीएस किया हुआ है। आप एक डॉक्टर हैं और आप एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े, कारण क्या रहा जबकि एक डॉक्टर हैं आप? जी, मैंने डॉक्टरी जैसे कंप्लीट किया और कोविड में 2 साल मैंने जॉब भी की। उसके बाद मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया। जैसे तंत्र क्रिया होती है, तो किसी ने हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कर दी और हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब हमें लगा ही नहीं था कि शायद हम बचेंगे भी। उसके बाद हम हर जगह गए, जो भी दरबार हमको पता चला हम वहाँ पे गए, चाहे वो हिंदुओं के यहाँ हो, चाहे वो मुस्लिमों के यहाँ हो। हम दरगाह में भी रहे, हम हर दरबार गए, लेकिन हमारा समाधान हमें कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ शरण में आए। उसके बाद से हमें बहुत आराम है। जैसे आप बताया कि आप एक डॉक्टर हैं, फिर भी आपको लगता है कि हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। आप इन चीज़ों में विश्वास करते थे पहले? पहले तो बिल्कुल नहीं करते थे, जब हुई उसके बाद ही मालूम चला कि ऐसा भी होता है। क्योंकि साइंस इस चीज़ को नहीं मानती है। साइंस कहती है कि ये सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर है और हेलुसिनेशन है, ये सिर्फ आपके दिमाग में कहानी चलती है। पर ऐसा कुछ नहीं है। जिसके साथ में ये बीतती है उसको ही मालूम होता है कि एक्चुअल में क्या है। और इसके बारे में हमारे जो पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनमें भी लिखा हुआ है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। यानी कि अपने जो शास्त्र हैं वो कहीं न कहीं इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। और जो आप समस्या बता रहे हैं, जो भूत प्रेत से संबंधित होती है, तंत्र से संबंधित होती है, वास्तव में होती है। लेकिन कुछ लोग इसे नहीं मानते क्योंकि वो लोग इन चीज़ों से परिचित नहीं है, उनके साथ में ऐसा नहीं होता है इसीलिए। जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से धर्मगुरु थे दीक्षा लेने के लिए। ये दीक्षा लेने के लिए तो बहुत सारे धर्म गुरु हैं, लेकिन गुरु, सच्चा गुरु वही है जो आपके सारे कष्टों को दूर कर दे और आपको मोक्ष दे। तो उसको हम कहते हैं पूरा गुरु। और जिनके पास तत्व ज्ञान होता है, ये हमारे गीता में भी लिखा हुआ है कि आप तत्वदर्शी संतों की तलाश करिए और उनकी शरण में जाइए, तो वो आपको तत्व से सारा ज्ञान समझाएंगे। क्यों, जैसे आपके धीरेन्द्र शास्त्री हैं और अनिरुद्धाचार्य हैं, देवकी नंदन है और तमाम सारे धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं। ज्ञान तो उनके पास भी है, उनके बहुत सारे शिष्य हैं। उनके पास ज्ञान है मगर अधूरा ज्ञान है। वो जैसे बात बोलते हैं कि हमारे जो पाप कर्म वो हमको भोगने से ही समाप्त होता है, वो सबसे पहले झूठ है, वो गलत है। उनने मतलब अपने शास्त्र पढ़े ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा तो घोर से भी घोर पापों का विनाश कर सकते हैं। तो अगर हम परमात्मा की शरण में हैं, तो फिर हमें क्यों भोगना पड़ेगा प्रारब्ध कर्म का फल। तो इनके अभी कोई दर्शक देख रहे होंगे तो वो लोग कहेंगे हमारी गुरु जी की बुराई कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ लालच दिया गया हो या कोई कार्ड बनाया गया हो जिससे आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप प्रमाणित करेंगे तो कैसे प्रमाणित करेंगे? आप शास्त्रों में दिखा देंगे कि ये चीज़ लिखी हुई है जी, ये? जी, बिल्कुल। हमारे गीता जी में भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं, हमारे वेदों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप स्वयं अपने शास्त्रों को खोलिए, उसमें पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मतलब कहीं न कहीं आपका कहना ये है कि जितने भी धर्मगुरु हैं संत रामपाल जी महाराज के अलावा उनको ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान नहीं है, पूरा तत्व ज्ञान की कमी है उनमें। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी कहा सिर्फ अपने अपने स्वयं अनुभव से नहीं कहा, उनने सारा चीज़ें अपने शास्त्रों से जो प्रमाण दिया है वही बताए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि अभी हम सुनते हैं कि कोई विश्व गुरु बना रहा है, कोई अखंड भारत बना रहा है, कोई राम राज्य ला रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है। तो वर्तमान में बहुत सारे धर्मगुरु नेता सक्रिय हैं। आपको जैसे उनमें मोदी जी का सबसे पहले नंबर पे आता है नाम, और बागेश्वर वाले धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उन वो भी काफ़ी फेमस हैं। और भी बहुत से धर्मगुरु हैं जो हाई लेवल पर काम कर रहे हैं। आपको लगता है इनमें से किसके द्वारा विश्व गुरु भारत बन पाएगा या अखंड राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी के जब आप टीचिंग सब देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज क्या सिखा रहे हैं अपने शिष्यों को, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी बुराई जो है, कोई भी बुराई से आदमी हाथ जोड़ लेता है कि हमको ये बुराई नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, हमको जातिवाद नहीं करना है, हमको कोई भी बुराई छोड़ देनी है। अगर हमारे अंदर कोई भी बुराई है, हमको वो छोड़ के ही आना है, उसके बाद गुरु जी से नाम दीक्षा लेनी है। तो जब हम सारी बुराइयों का पीछा छोड़ देंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, उसके बाद ही तो हम सबको भाई मानेंगे। उसके बाद ही तो हम पूरे विश्व को समझेंगे कि हमारा एक परिवार है। तो एक तो यही संत कर रहे हैं अकेले, बाकी तो सब लड़ाई करवा रहे हैं कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, उसमें कैसे एक होंगे।
सही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि बहुत से लोग नशा करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, जिसके परिवार में भी कलह होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अन्य गुरु जो होते हैं वो तो अपने शिष्यों की शराब दारू छुड़वा नहीं पाते हैं। और कभी क्या हुआ, बहुत से बाबाओं से मिलते हैं तो वो ऑलरेडी मतलब बहुत सी मतलब नशीली चीज़ें खुद व्यसनों को यूज करते हैं। जी। तो ऐसे कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज या उनके शिष्य नशा नहीं करते या नहीं करवाते? संत रामपाल जी महाराज जैसे गुरु दीक्षा लेने के बाद अपने आप ही इन बुराइयों से आदमी दूर हट जाता है। मन ही नहीं करता है कि हम कभी कोई नशा करें, क्योंकि पहली बात तो महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं कि नशा करने से क्या होता है, कि जो भी आदमी एक बार भी शराब पीता है तो उसको 70 जन्म कुत्ते का भोगना पड़ता है। जब आप इन सब तत्व ज्ञान से रूबरू होते हैं उसके बाद आप स्वतः अब इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। और बाकी धर्म गुरु क्या बताते हैं? कुछ नहीं बताते, उनको खुद ही नहीं पता है। मतलब टोटल मिला गया कि अन्य धर्म गुरुओं को कोई ज्ञान नहीं है, जिस वजह से उनके जो शिष्य होते हैं वो व्यसनों में लिप्त होते हैं। जी, बाकी सारे धर्म गुरुओं को सिर्फ आधा या अधूरा ज्ञान पता है। एक चीज़ बताइए, अभी वर्तमान में जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, और सुनने में आया कि संत रामपाल जी महाराज ने पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों में किसानों की सहायता की है। बड़े स्तर पर लोगों को पाइप और मोटरें उपलब्ध कराई हैं। तो अन्य धर्मगुरु और ये नेता भी तो कर सकते हैं, इन्होंने क्यों नहीं किया? ये इनका कहीं नाम भी नहीं दूर दूर तक देखने को मिल रहा है। जी, इसके लिए तो पूरी इच्छा शक्ति ही चाहिए कि अगर हमको सच में समाज सुधार करना है और हम चाहते हैं कि लोगों की मदद करें, तो जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी को देख रहे हैं कि वो तो स्वयं जेल में है, उनको अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ जनता के लिए ही कर रहे हैं। और जैसा हमने देखा कि हजारों हजारों फुट पाइप पहुंच गए, जहाँ पे भी बाढ़ पीड़ित गांव है, हजारों फुट पाइप, मोटर और सारी चीज़ें सुविधा दी गई। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, और वो भी जेल के अंदर रह के। तो ये तो सिर्फ भगवान का ही काम है, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं ये। तो कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहते हैं, जैसे कि अभी अभी स्वीकार कर रहे हैं, और लेकिन इसको ये कुछ लोग विरोध भी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज भगवान कैसे हो सकते हैं? संत हो सकते हैं, बाबा हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, लेकिन अभी जिनकी सहायता की गई है वो भी भगवान बता रहे हैं, आप भी भगवान बता रहे हो। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको कैसे आप कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है? देखिए, पहले तो हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर वो चारों युगों में आते हैं और वो मनुष्य रूप लेकर ही आते हैं हम सबकी मदद करने। और वहाँ से सतलोक से चलकर आते हैं, यहाँ पर तेज पुंज का शरीर लेकर आते हैं। तो पहले तो परमेश्वर जो लोग बोलते हैं कि इंसान के रूप में नहीं हो सकता है, तो उनके लिए ये बात है कि इंसान के रूप में भी आते हैं परमेश्वर, चारों युगों में आते हैं। और जो जैसा काम किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उससे अपने आप ही प्रमाणित हो रहा है कि और कोई इंसान कर ही नहीं सकता ऐसा काम। मतलब आपका कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे हैं जो समाज को बनाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कराए जा रहे हैं। कितनी बड़ी कुरीति है। पहले तो लोग डरते थे और बच्चों को घर में ही नाश कर लेते थे कि हमारी कहीं संतान कोई लड़की ना हो। कितना बड़ा काम हो रहा है, दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। यानी संत रामपाल जी महाराज मतलब नशा मुक्ति के साथ साथ में दहेज मुक्ति भी समाज बना रहे हैं। जी। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, या जो बुराई वो नशा वगैरह कर रहे हैं उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? वो कैसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, कैसे उनको समझे? जी, आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, जो कि साधना टीवी पे भी आता है 7:30 बजे रोज, और ईश्वर टीवी पे, श्रद्धा टीवी पे बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप उनको देखिए, अच्छे से आप समझिए कि उनका ज्ञान क्या है। उसके बाद आप खुद ही निर्णय लीजिए कि ये सत्य ज्ञान है कि झूठ है। और आप जैसे आप देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि सिर्फ यही है, एक संत हैं जो समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, और आपकी भी बुराइयां यही छुड़वा सकते हैं सिर्फ। तो दुनिया में केवल एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो आपको हर समस्या का समाधान दे सकते हैं। जी, सतलोक आश्रम में हर समस्या का समाधान है, दुनिया की बड़ी से भी बड़ी समस्या का समाधान है। तो यहाँ पे आएँ, अपना कल्याण करवाएं। जो भक्त समाज है उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो कुछ नहीं दे सकते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं कि आप पूर्ण संत की शरण में आएँ और परमेश्वर की भक्ति करें। इसी से आपके सारे कष्ट का निवारण होगा और मोक्ष भी प्राप्ति होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय निकालकर दर्शकों को बताया अपने बारे में और भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार सर साहब।